द यूज ऑफ इज़ेमार क्या होता है और इसके अलावा इज़ेमार को और हम क्या क्या कह सकते हैं। मोस्टली जब भी आप लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो आपके पास जो पहला स्टेप होता है ना वो होता है द यूज ऑफ इज़ेमार। इससे पहले कुछ दिन इंट्रोडक्शन चलता है, फिर हमारे पास यूजेज में आते हैं हम। तो हमारा पहला यूज जो बेसिक यूजेज का पार्ट है वो है इज़ेमार। ठीक है, इज़ेमार को लाजमी नहीं है गाइस आप इज़ेमार कहें। देखिए इज़ेमार को अगर आप बंद करते हैं तो ये बनता है बी। बी की पहली फॉर्म बी है, बी की सेकंड फॉर्म बी है, ठीक है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बी। ठीक है, इसी हवाले से अगर आप इज़ेमार को ओपन अप करते हो यानी बी को ओपन अप करते हो तो इसकी पहली फॉर्म निकलती है इज़ेमार, इसकी सेकंड फॉर्म निकलती है वॉजबार और इसकी थर्ड फॉर्म बीन की बीन रहती है। यानी कि आप इज़ेमार को बी और बी को इज़ेमार कह सकते हो, वॉजबार को बी और बी को वॉजबार कह सकते हो। इसी हवाले से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आने वाले हैं जिसका मैं वेट करता रहूंगा। तो गाइस आइए जानते हैं कि इज़ेमार क्या होता है। इस यूज को द यूज ऑफ इज़ेमार कहें या फिर द यूज ऑफ बी कहें, एक ही बात है। द यूज ऑफ इज़ेमार और बी इन द प्रेजेंट टाइम। इन द प्रेजेंट टाइम मींस ज़मानी हाल में, मौजूदा वक्त में, जारी वक्त में, चलने वाले वक्त में, कॉन्टिन्यूस वक्त में, जो वक्त अभी ना प्रोसेस है, अभी ना भी है, अभी ना स्ट्रीट है, अभी ना पाइपलाइन है, यानी कि जो वक्त चल रहा है वो ज़मानी हाल, मौजूदा वक्त, जारी वक्त, चलने वाले वक्त। द यूज ऑफ इज़ेमार बी इन द प्रेजेंट टाइम, ज़मानी हाल में, मौजूदा वक्त में, जारी वक्त में, चलने वाले वक्त में। इसकी आइडेंटिफिकेशन, गाइस आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? लाजमी नहीं है सबसे पहले हर कोई आइडेंटिफिकेशन को आप आइडेंटिफिकेशन कहता है, आप भी आइडेंटिफिकेशन को आप इसे आइडेंटिफिकेशन नहीं कहना चाहते तो गाइस आप इसे इंट्रोडक्शन ऑफ रिकमेंडेशन भी कह सकते हो। ठीक है, आप अगर इंट्रोडक्शन ऑफ रिकमेंडेशन नहीं कहना चाहते तो आप इसे टेक भी कह सकते हो। अच्छा लाजमी टेक है, आप टेक नहीं कहना चाहते आप इसे ब्रेसलेट भी कह सकते हो। अच्छा लाजमी ब्रेसलेट क्या है, आप इसे पेपर्स भी कह सकते हो, साइन ऑफ क्लासिफाइंग कह सकते हो, साइन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कह सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो अगर आप इसे आइडेंटिफिकेशन नहीं कहना चाहते। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान, शनाख्त, निशानी, अलामत। यानी कि इस यूज ऑफ इज़ेमार की पहचान क्या है, शनाख्त क्या है, निशानी क्या है, अलामत क्या है। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि आप जुमला बनाए, मैं एक लड़का हूँ, आप बनाएंगे आई एम अ बॉय। आपको कैसे पता चला कि आई एम बॉय ही बनाना है? आप आई वाज अ बॉय कह सकते थे, आई बी अ बॉय कह सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे। आपने आई एम अ बॉय कहा क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इज़ेमार वाली आ रही थी। तो यहाँ पर कह रहे उर्दू के वो तमाम जुमले या हिंदी के वो तमाम जुमले जिनका खात्मा, जिनके आखिर में उर्दू या हिंदी हैं, हूँ, है आ जाए, क्या आ जाए, हैं, हूँ, है आ जाए, वो तमाम इज़ेमार में बनेंगे या बनाए जाएंगे, यानी बी में बनेंगे या बनाए जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स इसके कौन से होंगे? इज़ेमार और बी। हेल्पिंग वर्ब्स में आप इज़ेमार भी लिख सकते हो और बी भी लिख सकते हो, यानी कि आई एम अ बॉय को आई बी अ बॉय भी कह सकते हो। गाइस इसकी डेफिनेशन कहें, डिटर्मिनेशन कहें या इसकी एक्सप्लेनेशन कहें, स्टेटमेंट कहें, वो क्या होगी? टू डिनोट शो, यानी कि जो जाहिर करे द रिलेशन, रिश्ता, ताल्लुक, इंफॉर्मेशन, जदीद खबर, मालूमाती इत्तला एंड इंट्रोडक्शन और तारुफ या मुतारिफ ऑफ एनीबॉडी। वो रिलेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन किसी भी शख्स का भी हो सकता है और किसी भी चीज़ का भी हो सकता है। इन द प्रेजेंट टाइम, ज़मानी हाल में, मौजूदा वक्त में, जारी वक्त में, चलने वाले वक्त में। इट्स कॉल ये कहलाया जाता है, इट्स नॉन ये कहलाया जाता है, इट्स सेड टू बी ये कहलाया जाता है द यूज ऑफ इज़ेमार और बी। इसे हम क्या कहते हैं? द यूज ऑफ इज़ेमार और बी कहते हैं। अब गाइस क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई इज़ेमार आपके रिलेशन को, इंफॉर्मेशन को और इंट्रोडक्शन को कैसे जाहिर करता है? आइए जानते हैं। जस्ट लाइक आज मेरा क्लास में फर्स्ट डे में आया, मैंने कहा हेलो गाइस माय नेम इज प्रेमचंद रूपानी एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या कहा? माय नेम इज प्रेमचंद एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। सबसे पहले मैंने क्या किया? रिलेशन बताया कि आई एम योर टीचर मींस मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। आपके और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्टूडेंट और टीचर का रहेगा। आप समझ के आना यार मेरा रिलेशन ये। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये जो बंदा है इसका नाम प्रेमचंद है और आज से ये हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, और उसके साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दिया। तो ऐसे ये रिलेशन, इन्फॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन को जाहिर करता है। क्लियर? अच्छा उसके बाद अब किसके साथ एम और किसके साथ आर आता है? तो गाइस आपके जो सब्जेक्ट है आर के साथ एम आएगा, वो यूथ नेम्स के साथ आर आएगा और ही शी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज आएगा। ठीक है गाइस? अच्छा तो इसी हवाले से हमारे पास और भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट लाइक अब हम आते हैं फॉर्मूलाज की तरफ।
आप पहली बात फॉर्मूले को सब फॉर्मूला कहते हैं, लास्ट में फॉर्मूला कहें आपसे मेथड कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, मैकेनिज्म कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं, इसके अलावा मेथडोलॉजी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं अगर आप इसे फॉर्मूला ना कहें। फॉर्मूले गाइस एक्चुअली इंग्लिश में जुमले बनाने के 5 तरीके होते हैं। देयर 5 काइंड्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को लास्ट में ही अफर्मेटिव कहें, आप इसे असर्टिव सेंटेंसेस कह सकते हो, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह सकते हो, स्टेटमेंट सेंटेंसेस कह सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस कह सकते हो और भी बहुत कुछ कह सकते हो। ठीक है, अफर्मेटिव की खुद की 2 टाइप्स होती है, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव को लास्ट में नहीं नेगेटिव कहें, डीनियल सेंटेंसेस कह सकते हैं, रिजेक्टिंग और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसकी सेकंड काइंड हमारे पास आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसकी भी 2 काइंड्स होती है, एक इंट्रोगेटिव और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब जो आपके पास फर्स्ट काइंड है ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, लास्ट में नहीं इसे इंट्रोगेटिव कहें, आप इसे इंक्वायरिंग सेंटेंसेस कह सकते हैं, आस्किंग सेंटेंसेस कह सकते हैं, क्यूरी सेंटेंसेस कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हो और भी बहुत सारे टाइप्स के नाम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव क्या होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन है डूअर ऑफ वर्क यानी काम करने वाला। काम करने वाला कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना भी एक काम है, मींस मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा वी आर लिसनिंग टू द प्रोफेसर, वी लिसन टू द प्रोफेसर। अब आप प्रोफेसर को सुन रहे हैं, सुनना भी एक काम है, यानी कि वही जो है वो काम कर रहा है सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम किया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ यानी खत पे काम कर रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप पे काम कर रहा हूँ, यानी जिस चीज के ऊपर काम किया जाए वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एम ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक आपके पास जुमला आता है मैं लड़का हूँ, कैसे, अब देखिए मैं से मुराद आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो क्या हुआ आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय को लास्ट में नहीं आप ऐसे लिखें, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम अ बॉय। गाइस जो मैंने ये लिखा है ना, अब यहाँ पर ये एक साथ यानी कि इसे मैंने खोल के लिखा है, इसे ग्रामर में क्या कहा जाता है, इसे सुकेड़ के लिखा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो मैंने ऐसे लिखा है ना इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसी हवाले से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इज़मार फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले अगर इसे इज़मार की एक और एग्जांपल अफर्मेटिव में करने, जस्ट लाइक मैंने कहा वो जज्बाती लड़की, शी इज एंथुसियास्टिक गर्ल, शी इज एन एंथुसियास्टिक गर्ल, शी इज एन इमोशनल गर्ल। आप कोशिश करें अगर स्पीकिंग को बेटर करना चाहते हो, इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स का यूटिलाइज करें। उसके बाद इंटरोगेटिव, अब मैं लड़की को पहले जुमला बनाया मैं लड़का हूँ, अगर ये आ जाए क्या मैं लड़का हूँ तो क्या बन जाएगा, फिर हमारा ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इज़ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में क्यूरी। मैं लड़का हूँ आई एम अ बॉय, क्या मैं लड़का हूँ एम आई अ बॉय। ये गिलास है इट्स अ ग्लास, अगर क्या ये गिलास आ जाए तो कैसे बनेगा, इज इट अ ग्लास। मैं प्रोफेसर हूँ आई एम अ प्रोफेसर, क्या मैं प्रोफेसर हूँ एम आई अ प्रोफेसर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स आपके बाहर आ जाएंगे। इसी हवाले से आपने यहाँ पर लिखा है मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, नेगेटिव जिसे हम डीनियल सेंटेंसेस कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम अ प्रोफेसर। ऐसे नहीं कहना चाहते तो भी बहुत सारे जस्ट लाइक आई बी नॉट अ प्रोफेसर, आई बेंट अ प्रोफेसर, बहुत कुछ बन सकता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, सवाल और इनकारिया, क्या मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, एम आई नॉट अ प्रोफेसर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या आज गर्मी नहीं है, इज इट नॉट हॉट टुडे। तो इसी हवाले से आपके ये जो सेंटेंसेस है वो बनेंगे। गाइस मैंने यहाँ पर एक साइन लगाई, इस साइन को ग्रामर में अगर आपसे पूछूं क्या कहा जाएगा तो आप इनसे पूछे होंगे जो मुझे आंसर दे पाएंगे, इन्हें कहा जाता है इंटोनेशन। इंटोनेशन, अच्छा इंटोनेशन एक और चीज है, जस्ट लाइक इंटोनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक नीचे से ऊपर जा रहा है राइजिंग इंटोनेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है फॉलिंग इंटोनेशन। एक ऐसे होता है यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये क्या हुआ, मैं अगर गुस्से से कहूँ यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, दिस इज राइजिंग इंटोनेशन, भाई प्लीज मान जाओ। व्हाट इज दिस इज फॉलिंग इंटोनेशन, तो उसे भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।